मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डॉन होता है और वो पेशे से एक लॉयर होता है। वो अपने डॉग के साथ रहा करता था। वो एक अच्छा आदमी नहीं था। वो मैरिड था पर फिर भी उसको दूसरी लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल लॉयल नहीं था। उसकी वाइफ से बिल्कुल नहीं बनती थी और लॉयर होने की वजह से काफ़ी झूठ भी बोला करता था। पर वक्त के साथ साथ डॉन बदल रहा था। वो धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बन रहा था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको बेबी होने वाला था। इसका मतलब डॉन फादर बनने वाला था। इसलिए डॉन सोचता है कि वो अब एक अच्छा इंसान बनेगा और अपनी वाइफ के साथ भी लॉयल रहेगा। फिर डॉन खुद के आने वाले बेबी और उसकी वाइफ के लिए एक नया घर परचेज करता है और जब वो नए घर में जाता है तो वो घर काफ़ी ख़राब होता है। असल में उस घर को रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। फिर डॉन का डॉग उस घर के 3rd फ्लोर पर जाता है और वो एक अंधेरे वाले रूम के सामने बैठ जाता है और उस रूम से कोई डॉग के पास एक मार्बल फेंकता है। इससे ये लग रहा था कि उस घर में उनके अलावा और कोई भी है। और दूसरी तरफ हमें डॉन दिखाया जाता है जो कि पूरे घर की सफाई कर रहा होता है और वो घर का सारा कचरा बाहर फेंक देता है और पूरे घर को क्लीन करता है। पर उसे दीवार पर एक काला सा दाग दिखता है। डॉन को लगता है कि ये दीवार खराब हो गई है, इसलिए वो उस दीवार की भी मरम्मत कर देता है। फिर डॉन की नेबर उससे उसके घर डॉन से मिलने आती है और वो दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। नेबर डॉन से कहती है तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात में वो अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बातें करके सो जाता है और अगले दिन फिर से डॉन अपने घर की मरम्मत के काम में लग जाता है। फिर जब वो अपने किचन के सिंक में मरम्मत करने जाता है तो मरम्मत करते टाइम एक काला सा लिक्विड उसके मुंह पर आकर गिरता है। वो लिक्विड काफ़ी गंदा होता है। फिर डॉन मुंह धोने के लिए बाहर जाता है और जैसे ही वो मुंह धोकर वापस अंदर जाने लगता है तो उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम सारा होता है। सारा उसे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। असल में सारा उससे मीठी मीठी बातें कर अपने प्यार में फंसाना चाह रही थी, पर डॉन उसकी सारी बातें इग्नोर करता है और अंदर चला जाता है। फिर अगले दिन डॉन जब अपने घर में नहा रहा होता है तब शावर से पानी की जगह फिर से कोई गंदा सा वाइट कलर का लिक्विड उसके मुंह पर आकर गिरता है। डॉन समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि घर के काफ़ी दिनों से बंद होने के कारण शायद ये लिक्विड पाइप्स में भर गया होगा। फिर वो दोबारा से मरम्मत का काम स्टार्ट कर देता है और सारी टूटी हुई दीवारों को जोड़ने लगता है और दीवारों पर पेंटिंग करने लगता है। उसके बाद रात हो जाती है और सारा दोबारा उसके घर के बाहर आ जाती है और फिर से वो डॉन को फंसाने लगती है और इस बार डॉन सारा की बातों में आ जाता है और उसको घर के अंदर आने देता है। वो दोनों साथ में बियर पीते हैं। फिर जब सारा वहाँ से चली जाती है तो डॉन को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज़ें आ जाती है। वो ऊपर जाकर जब देखता है तो उस फ्लोर की छत पूरी तरह से टूट चुकी होती है। डॉन समझ नहीं पाता और वो परेशान हो जाता है कि उसको बार बार पूरे घर की मरम्मत करनी पड़ रही है। फिर अगले दिन भी वो सुबह से रात तक अपने घर की मरम्मत में लग जाता है और फिर रात होते ही सारा दोबारा वहाँ आ जाती है, पर इस बार डॉन उसकी बातों में नहीं आता और उसे वहाँ से चले जाने को बोलता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। फिर जब वो रात को सो रहा होता है तब सारा आ जाती है और एक अजीब सी क्रिएचर में बदल जाती है और डॉन के साथ इंटीमेट होती है। लेकिन तभी डॉन की आंख खुल जाती है क्योंकि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। फिर अगले दिन डॉन परेशान हो जाता है क्योंकि वो अकेले पूरे घर की मरम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने दोस्त को अपने घर बुलाता है और फिर वो दोनों मिलकर पूरे घर की मरम्मत करते हैं और टूटी हुई छत को भी सही कर देते हैं। फिर वहाँ दोबारा से सारा आती है और डॉन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, फिर भी तुम यहाँ आ गई। और इतने में डॉन का दोस्त उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और डॉन से पूछता है कि लड़की कौन है और कहता है कि डॉन तुम कभी नहीं सुधरोगे। और फिर डॉन अपने घर से बाहर चला जाता है और फिर जब उसका दोस्त अकेला घर की मरम्मत कर रहा होता है तो उसके पास भी वो मार्बल आता है जो स्टार्टिंग में डॉन के डॉग के पास आया था। डॉन और उसके अलावा इस घर में कोई नहीं है तो फिर ये मार्बल कहाँ से आया, ये चेक करने के लिए वो बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे सारा दिखती है और फिर सारा एक हैमर से उस पर हमला कर देती है जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जो डॉन सपने में एक क्रिएचर जैसी लड़की आई थी वो सपना नहीं सच था
क्योंकि बेसमेंट में वो क्रिएचर जैसी लड़की और सारा दोनों होती है। फिर डॉन जब दोबारा घर में आता है तब उसे उसका दोस्त नहीं दिखता, तो वो अपने दोस्त को मैसेज करता है कि आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर उसके दोस्त का रिप्लाई आता है, परेशान मत हो, सब ठीक है। पर डॉन का दोस्त तो मर चुका होता है क्योंकि सारा ने उसे मार दिया होता है। इसका मतलब ये होता है कि सारा ने उसके फ़ोन से डॉन को रिप्लाई किया था। फिर डॉन जब अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है तभी उसकी वाइफ को डॉन के पीछे कोई दिखता है और वो डॉन से कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है। डॉन कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं, पर डॉन को भी अजीब फील हो रहा होता है, तो वो अगले दिन अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है, पर वो बेसमेंट में कैमरा नहीं लगा था। फिर अगले दिन डॉन का डॉग बेसमेंट की तरफ जाता है तो वहाँ सारा उसे भी मार देती है और सारा डॉन के डॉग को मारकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है और वॉशिंग मशीन चालू कर देती है। फिर जब डॉन वॉशिंग मशीन खोलता है तो उसे उसका डॉग उसमें मरा मिलता है, जिसे देख वो उल्टियाँ करने लगता है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। फिर पुलिस वहाँ आ जाती है पर उनको कुछ नहीं मिल पाता, इसलिए पुलिस भी वहाँ से दोबारा चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद सारा दोबारा डॉन से मिलने वहाँ आती है, पर डॉन उसे इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि ये सारे गलत काम सारा कर रही है। फिर वो सारा को अंदर ले जाता है और उसको जान से मार देता है और उसकी डेड बॉडी को बेसमेंट में छुपा देता है। फिर अगले दिन जब डॉन दोबारा बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ सारा की डेड बॉडी नहीं मिलती। डॉन काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है कि घर में तो कोई और है भी नहीं, फिर सारा की डेड बॉडी कहाँ गई। फिर वो सारा की डेड बॉडी को पूरे घर में ढूंढने लगता है। फिर जब वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है तो वहाँ उसे एक दीवार खराब दिखती है, जिसको वो तोड़ता है तो उसे उसके अंदर एक डॉल और उसके पास पड़े कुछ मार्बल्स दिखते हैं। वो ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और सोचता है कि दीवार के अंदर मार्बल्स और ये डॉल कैसे आई। फिर वो दूसरी दीवार तोड़कर उस दीवार में कैमरा डालता है तो उसे उस दीवार के अंदर एक सोल दिखती है, जो सोल उस क्रिएचर वाली लड़की की होती है। और ये देखकर वो डर जाता है और धीरे धीरे सारे घर की दीवारें तोड़ने लगता है। और जैसे ही वो दूसरी दीवार तोड़ता है तो उसके घर में सभी जगह से गंदा सा लिक्विड निकलने लगता है और एक दीवार में उसको अपने दोस्त की डेड बॉडी भी मिल जाती है। फिर उसी वक्त वहाँ एक वार्डरोब में से वो क्रिएचर जैसी लड़की निकलती है और वो डॉन की तरफ एक मार्बल फेंकती है, जो मार्बल डॉन के पैर से उसकी पूरी बॉडी में जाने लगता है। और फिर डॉन उस मार्बल को अपनी बॉडी से निकालने के लिए अपनी बॉडी पर कई सारे कट्स लगाता है, पर वो क्रिएचर जैसी दिखने वाली लड़की उसके पास और भी बहुत सारे मार्बल्स फेंकती है, जो सारे मार्बल्स उसकी बॉडी में घुस जाते हैं और डॉन को बहुत दर्द होता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर अगले दिन डॉन की वाइफ उस घर में आती है और वो अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देना चाहती थी। फिर डॉन की वाइफ पूरे घर को एक्सप्लोर करती है और फिर वहाँ सारा आ जाती है और डॉन की वाइफ का वेलकम करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉन ने तो सारा को मार दिया था, पर सारा अभी तक जिंदा है, इसका मतलब सारा भी एक सोल है। फिर वहाँ दोबारा से डॉन की नेबर आती है और वो डॉन की वाइफ को बताती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब डॉन की वाइफ हाथ धो रही होती है तब उसे सिंक में बाल मिलते हैं और फिर उस सिंक में उसे एक आंख भी दिखाई देती है। ये देखकर वो डर जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है, लेकिन उसके हस्बैंड का मोबाइल तो घर में ही होता है। फिर वो डॉन की नेबर के पास दोबारा जाती है और अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, तो वो दोबारा यही कहती है, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, ये घर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। फिर डॉन की वाइफ जब दोबारा घर आती है तो उसे कुछ लोग अपने घर में दिखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई पार्टी चल रही हो। डॉन की वाइफ को लगता है कि डॉन शायद उसे कोई सरप्राइज़ देने वाला है। फिर जब उसकी वाइफ घर की बालकनी में जाती है तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जो कि नीचे एक शो देख रहे थे। उस शो में सारा थी जो एक आदमी को सेड्यूस कर रही थी। असल में ये शो पास्ट में हुआ करता था जो कि डॉन की वाइफ देख रही थी। फिर डॉन की वाइफ को वहाँ एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि दीवार पर पेंटिंग कर रही थी और उसके पास कई सारे मार्बल्स थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये लड़की वही क्रिएचर जैसी दिखने वाली लड़की है। फिर डॉन की वाइफ समझ नहीं पाती कि सब क्या हो रहा है और वो दोबारा नीचे आती है तो उसे सारा दिखती है, जो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, और उसे बताती है कि 100 साल पहले मैं इस घर में रहा करती थी और मैं एक सुपरस्टार थी और मेरे काफ़ी फैंस मुझे देखने आया करते थे। फिर एक दिन इस हाउस के ओनर ने मेरे साथ बहुत जुर्म किए और मुझे मार डाला और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी वजह से मेरा सभी से ट्रस्ट उठ गया और इसलिए मेरी सोल इस घर में दोबारा आ गई। फिर ये वो बोलकर डॉन की वाइफ को भी मारने ही वाली होती है, तभी डॉन की वाइफ जैसे तैसे अपनी जान बचाती है और सारा और उस क्रिएचर जैसे दिखने वाली लड़की से अपनी जान बचाकर बाहर
बाहर आ जाती है। वहाँ डॉन की नेबर बैठी होती है जो उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें बताया था कि ये घर तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। फिर वो दोनों जैसे तैसे उस बच्ची की डेड बॉडी को निकालकर दफना देते हैं, जिससे उस क्रिएचर जैसे दिखने वाली बच्ची की सोल मुक्त हो जाती है और सारा की भी सोल वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सारा भी उस बच्ची के लिए ही वहाँ आई थी। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि वो घर अब पूरी तरह से सेफ़ हो गया है और अब वहाँ कोई सोल नहीं है और अब डॉन की एक बेटी भी हो गई थी। वो बच्ची अपने झूले में लेटी होती है, तभी उसके पास कुछ मार्बल्स आकर गिरते हैं और दिखाया जाता है कि डॉन अपनी बेटी को देख रहा है। अब डॉन की सोल उस घर में रहने लग गई थी, क्योंकि डॉन की बॉडी नहीं मिली थी। अगर डॉन की बॉडी मिलती तो उसे भी दफना दिया जाता, पर बॉडी दफन ना होने के कारण डॉन की सोल भी वहीं रह जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे।